टॉपिक इज NaCl स्ट्रक्चर, मीन्स सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर को आज हम देखने वाले हैं। सो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली FCC स्ट्रक्चर होता है। एंड इसके अंदर सोडियम इसके अंदर हमारे पास दो आयंस रहते हैं, एक सोडियम और दूसरा क्लोरीन। क्लियर? सोडियम के अंदर क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन जो है आपस के अंदर जो बॉन्डिंग बनाते हैं उनको ही हम लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर देखने वाले हैं आज। सो इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली FCC होता है। एंड सोडियम जो होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Na पॉजिटिव बन जाता है। वेयर एज क्लोरीन जो है वो सोडियम आयन जो इलेक्ट्रॉन देता है अपने आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में से, वो आयन क्लोरीन गेन करता है एंड क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड क्लोरीन नेगेटिव हमारे पास बन जाता है। सो इसको अब हम लैटिस स्ट्रक्चर के ऊपर देखने वाले हैं। सो ये है हमारे पास एक लैटिस स्ट्रक्चर क्यूबिक फॉर्म के अंदर। क्लियर? क्यूबिक फॉर्म के अंदर आज हम इसको देखेंगे। सो इसके अंदर अलाइनमेंट होगी सोडियम और क्लोरीन की। सोडियम, इस लैटिस के ऊपर हम सोडियम और क्लोरीन को डिनोट करेंगे। ये हमारे बेसिस होते हैं, जो हमारे सोडियम और क्लोरीन है ये हमारे बेसिस की तरह इनके ऊपर काम करेंगे और ये हमारे लैटिस है। सो सबसे पहले हम सोडियम को ड्रॉ करते हैं। सो सोडियम को हम इस कलर से, पिंक कलर से डिनोट करते हैं। ये हम सोडियम के लिए यूज करेंगे। एंड सपोज स्काई ब्लू कलर जो है ये हम क्लोरीन के लिए डिनोट करने वाले हैं। सो सबसे पहले अगर हम सोडियम को डिनोट करते हैं, सपोज मैं यहाँ पर सोडियम को डिनोट करती हूँ पहले। सो इसके ऑपोजिट साइड्स के अंदर, यानी इसके साथ वाली जो डायरेक्शंस हैं उनके अंदर क्लोरीन एटम प्रेजेंट होगा, सोडियम नहीं आएगा। सपोज इसके अंदर यहाँ पर हम एजेस बनाना भूल गए, यहाँ पर ये एक और एज आएगी। सो ये देखिए यहाँ पर सोडियम है। सो सोडियम के यहाँ पर, यानी कि इसके साथ वाले एटम्स के साथ यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट होगा। सो यहाँ पर अब क्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर नहीं होगा, सोडियम के इधर साइड में, एक सोडियम के इधर साइड में। सो यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन प्रेजेंट है। एंड क्लोरीन के ही साथ वाले जो हमारे पास नेबर्स हैं इनके अंदर सोडियम प्रेजेंट होगा। यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर क्लोरीन है। मतलब कि सोडियम और सोडियम साथ में नहीं आ रहे एक लाइन के अंदर। अगर हम एक लाइन के अंदर बात करें तो यहाँ पर सोडियम लिया है, सो यहाँ पर क्या आएगा, क्लोरीन आएगा, यहाँ पर भी क्लोरीन आएगा। एडजेसेंट टू जो हमारे पास एटम्स है वहां पर क्लोरीन आएंगे। अब यहाँ पर भी एडजेसेंट है, इस लाइन के अंदर देखें तो यहाँ पर भी क्लोरीन आएगा, यहाँ पर भी क्लोरीन आएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर, सो यहाँ पर क्लोरीन है, सो इसके इधर साइड भी सोडियम आएगा, यहाँ पर भी सोडियम आएगा, और यहाँ पर इस साइड के हम देखते हैं तो यहाँ पर सोडियम आएगा। इस साइड के अंदर भी अगर और लैटिसेस हैं 3D के अंदर तो और होंगे, बट हम इस स्ट्रक्चर के अंदर बात करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास इधर साइड अगर और 3D के अंदर होंगे तो वो वहां पर भी हमारे पास क्या आएगा, सोडियम आएगा। यहाँ पर क्लोरीन हो गया, यहाँ पर हमारे पास सोडियम हो गया। अब सोडियम हो गया क्लोरीन, एंड फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन, एंड यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि सोडियम क्लोरीन, यहाँ पर सोडियम आ जाएगा। अब इसके ऊपर की ओर ड्रा करते हैं। सो यहाँ पर सोडियम है, सो इसके ऊपर की साइड क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन आएगा। इसके नीचे की साइड क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अब इसके यहाँ की साइड क्या आएगा, सोडियम आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, सो सोडियम आएगा। यहाँ पर सोडियम है, सो यहाँ पर क्लोरीन आएगा। यहाँ पर सोडियम आएगा, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर सोडियम आएगा। यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर सोडियम आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा। यहाँ पर भी सोडियम, यहाँ पर भी सोडियम, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर भी सोडियम, एंड यहाँ पर भी सोडियम, से यहाँ पर भी क्लोरीन आ जाएगा। सोडियम एंड सोडियम, क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो सेम स्ट्रक्चर है, ये जो ऊपर वाला हमने ड्रॉ किया है, यही सेम नीचे वाला होगा, क्योंकि सेंटर वाला जो है हमारा चेंज हो चुका है। सो यही सेम नीचे होगा,
क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन है सो यहाँ पर सोडियम आ जाएगा, एंड ये वाला जो दोनों है ये दोनों सेम है। अब यहाँ पर क्लोरीन है सो यहाँ पर नीचे भी क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। ये दोनों सेम हो गए, यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर दोनों क्या हो गए, क्लोरीन आ गए। अब सेम यहीं पर ही इस लाइन के अरेंजमेंट की बात करें, यहाँ पर सोडियम है सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर सोडियम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। सो यहाँ पर ये वाली जो अलाइनमेंट है और ये वाली अलाइनमेंट है दोनों सेम है। अब यहाँ की बात करते हैं, सो यहाँ पर सोडियम है सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर सोडियम आ जाएगा, एंड यहाँ पर सोडियम है फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। सो देखिए यहाँ पर अरेंजमेंट जो है ये नीचे वाले रो की एंड ऊपर वाले रो की ये दोनों सेम रहेंगी, एंड सेंटर वाली जो अलाइनमेंट है वो चेंज होगी। सो ये है हमारे पास सोडियम क्लोरीन स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर एटम्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे पास कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाले कॉर्नर्स, ये वाले कॉर्नर्स, ये वाले कॉर्नर्स, ये वाले कॉर्नर्स और ये वाले कॉर्नर्स, तो सभी तो कॉर्नर्स के ऊपर हमारे पास एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट है, एंड एजेस के अंदर, इसके अंदर अब एज हो रहा है क्योंकि हमने ये दो लैटिस लिए हैं ना, सो इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्या आ गए, एजेस आ जाती हैं। ये एज हो गई एक, ठीक है। ये वाली जो बीच के अंदर सेंटर के अंदर हमने प्लॉट किए ये भी हमारे पास एज होगी, ये वाली भी एज हो गई, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास सोडियम क्लोरीन का एक स्ट्रक्चर बन चुका है। सो अब जस्ट हमने जो ये स्ट्रक्चर बनाया सेम इसी की हमने बात करनी है। यहाँ पर इन सोडियम क्लोराइड सोडियम लूजेज इट्स आउटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सोडियम क्या करता है, अपना आउटर इलेक्ट्रॉन लूज करता है एंड एक्वायर्स द चार्ज। और कौन सा चार्ज एक्वायर करता है, पॉजिटिव चार्ज। ये आपने यहाँ पर लिख लेना है, अगर यू नीड टू राइट दैट देन यू विल राइट इट। एंड एक्वायर्स द चार्ज वेयर एज क्लोरीन एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को एंड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ पर वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है, ठीक है। सो सेम यहीं पर मैंने एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर आपको बताया ताकि आपको क्लियर हो जाए। एंड सेम इसी के लिए आपने क्या करना है, डेफिनेशन बना करके लिख देनी है। इन सोडियम क्लोराइड सोडियम लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सोडियम लूज करता है आउटर इलेक्ट्रॉन को एंड एक्वायर्स द चार्ज एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज, वेयर एज क्लोरीन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को एंड बिकम, कौन सा चार्ज आ रहा है उस पर, नेगेटिवली चार्ज बन रहा है। नेक्स्ट इसके बाद आता है कि ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स both ions attract each other but due to repulsive force attraction will be possible up to a certain distance। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि दोनों जो है सोडियम और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी तभी वो बंधे हुए हैं, ठीक है। सो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोथ आयंस अट्रैक्ट ईच अदर। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण दोनों आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बट क्योंकि इनमें कुछ रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं वो एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही पॉसिबल है, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स होने के कारण जो आपका अट्रैक्शन है वो एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही पॉसिबल हो पाता है ना। थर्ड हमारे पास बात आती है एट इक्विलिब्रियम ब्रेविस लैटिस ऑफ NaCl इज एक्सेसिव। क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, सो इक्विलिब्रियम में होने के कारण जो आपका NaCl का ब्रेविस लैटिस है, यानी कि जो हमने ब्रेविस लैटिस ड्रॉ किया है ये NaCl के केस के अंदर, ये आपका FCC है, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की जैसा ही इसका फॉर्मेशन है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, एक तो बेसिस है सोडियम का एंड दूसरा किसका है, क्लोरीन आयन का बेस है। इसके अंदर हमारे पास दो बेसिस है, एक तो सोडियम आयन का बेस है और दूसरा क्लोरीन आयन का बेस है। बेसिस क्या होते हैं, जो आपके क्रिस्टल लैटिस, जो आपके पास लैटिस होता है उसके ऊपर जो आप फिट करते हो, जो स्ट्रक्चर आप बनाना चाहते हो एंड सेम वही रिजेंबल करते हुए आपके पास एक पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। सो यहाँ पर वो हम
बेसिस की बात करते हैं जहां पर हम अलाइनमेंट करते हैं 2D लैटिस के ऊपर। सो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये हमारे पास लैटिस था, इसके ऊपर हमने बेसिस को अलाइन कर दिया। ये सोडियम और क्लोरीन आयन जो है ये हमारे बेसिस की तरह वर्क करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट सेम वही है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, लैटिस प्लस बेसिस आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बेसिस हम यहाँ पर किसको यूज कर रहे हैं, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन जो है हमारे पास यहाँ पर, ये हमारे बेसिस हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, सबसे पहले हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। सो Na पॉजिटिव, सोडियम की होती है 11 बट Na पॉजिटिव, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एटॉमिक नंबर कितना रह गया, 10। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6, यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। एंड क्लोरीन नेगेटिव आयन की यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सो क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन की कितनी होती है, 17 होती है, बट क्लोरीन नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब कि इसने एक एटम जो है वो गेन किया है। सो यहाँ पर क्लोरीन नेगेटिव के केस के अंदर यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 18। सो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी रह जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, अब बात करते हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गई है, सो इसीलिए हम अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोजीशन इन NaCl स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर कहाँ पर हम अलाइनमेंट कर सकते हैं ये अभी हम देखें। सो यहाँ पर टाइप्स ऑफ पोजीशन इन NaCl स्ट्रक्चर कितना कैसे होगा, यहाँ पर क्या क्या अलाइनमेंट है वो अभी हमने देखना है। यहाँ पर देखिए इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास कहाँ पर एटम्स प्रेजेंट हैं, कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो सेंटर में है ये एज के अंदर काउंट होगा, ये आपका कॉर्नर में नहीं आएगा। सो 8 यहाँ पर कॉर्नर्स हैं। एंड देन उसके बाद में बॉडी के सेंटर में हमारे पास एटम प्रेजेंट है। एंड ये जो है ये एजेस हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो यहाँ पर ये जितने भी एटम्स प्रेजेंट है ना, जो सेंटर वाली लाइन के अंदर, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, सो ये आपकी क्या हो गई, एजेस के अंदर काउंट हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है फेस के सेंटर में। अब ये देखिए यहाँ पर ये है, अब इसके फेस के सेंटर में प्रेजेंट है, इसके फेस के सेंटर में प्रेजेंट है, ऊपर वाला फेस के सेंटर में प्रेजेंट है, पीछे की ओर भी एक फेस है, आगे की ओर भी एक फेस है, एक नीचे की ओर फेस है। सो सभी के फेस के सेंटर में यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपको खुद को देखना होगा कि फेस का सेंटर में प्रेजेंट है। पहले तो आपको ये बेसिक चीजें देखनी है जो कि हमने पढ़ी है। पहले तो बॉडी के कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, सेकेंड थिंग आपने देखनी है बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, थर्ड थिंग आपने देखनी है कि फेस के सेंटर में प्रेजेंट है, फेस के सेंटर में। एंड देन बाकी जो बच जाते हैं वो आपके एजेस के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर टाइप्स ऑफ पोजीशन इन NaCl स्ट्रक्चर क्या हो गया, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर प्लस फेस सेंटर प्लस एजेस। सो यहाँ पर जब हम इसके नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालेंगे सो उसके अंदर हमें इनको एडअप करना होगा। जितने भी हमारे पास एटम्स जो हैं वो यहाँ पर पड़े हैं, इनको एडअप करना होगा। सो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ सोडियम पॉजिटिव एटम्स पर यूनिट सेल। सो Na पॉजिटिव एटम कहाँ पर है पर यूनिट इसके अंदर, सो वो भी देखेंगे। तो बॉडी के सेंटर के अंदर सबसे पहले तो कॉर्नर्स के ऊपर देखिए, यहाँ पर कॉर्नर्स के ऊपर है क्लोरीन, सोडियम नहीं है। ये वाला जो है ये आपका एज के अंदर काउंट होगा, ये आपका कॉर्नर नहीं है। सो कॉर्नर्स के ऊपर कौन से है, क्लोरीन है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बॉडी के सेंटर में। बॉडी के सेंटर में हमारे पास क्या है, सोडियम प्रेजेंट है, एक ही प्रेजेंट है। ठीक है, एंड सेकंड हमने देखना है फेस के सेंटर में। अब इस फेस के सेंटर में क्लोरीन प्रेजेंट है, इस फेस के सेंटर में भी क्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी क्लोरीन प्रेजेंट है और नीचे की ओर भी क्लोरीन प्रेजेंट है। अब आगे का फेस देखते हैं, आगे का फेस हो गया ये वाला, यहाँ पर भी क्लोरीन प्रेजेंट है एंड पीछे के फेस के अंदर भी क्लोरीन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया आपका। यहाँ पर तो आपके पास FCC के अंदर यानी कि फेस के सेंटर में तो यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट है, सोडियम आपके पास है ही नहीं। नेक्स्ट अब बात करते हैं एजेस की। सो अब एजेस के ऊपर देखिए कितने आपके पास प्रेजेंट है। सो 1 2 3 4 इस एज के ऊपर, 5 6 7 8 ये इस एज के ऊपर, क्योंकि ये तो बॉडी के सेंटर में आ गया। 9 10 11 12। सो टोटल आपके पास एजेस के ऊपर
12 आपके पास एटम्स प्रेजेंट है। सो बॉडी के सेंटर के अंदर आपके पास 1 एटम प्रेजेंट है और एजेस के ऊपर 12 एटम प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपने देखना है। देन उसके बाद में आपने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालना है। सो अब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो कॉर्नर्स के ऊपर 1/8 मल्टीप्लाइड बाय कॉर्नर्स के ऊपर तो अभी हमने देखा है कि एक भी नहीं है, सो 0। ठीक है, प्लस सोडियम आयन की बात कर रहे हैं, प्लस हाफ, फेस के लिए हम हाफ यूज कर रहे हैं। सो फेस के अंदर भी एक भी प्रेजेंट नहीं है, सो 0। प्लस हमें बॉडी के सेंटर में एक मिला 1 एंड उसका कंट्रीब्यूशन 1, प्लस बॉडी के एजेस के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आपका होता है 1/4। सो 1/4 एजेस के ऊपर कितने आपके पास सोडियम आयन प्रेजेंट है? 12। ठीक है, सो यहाँ पर 1 हो जाएगा एंड 4 3 12, ये आपका कैंसिल हो जाएगा एंड आपके पास आ जाएगा 1 + 3 = 4। ये हो गया आपका नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन केस ऑफ सोडियम आयन, Na+ आयन के केस में। सो अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन क्लोरीन के अंदर पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन क्लोरीन आयन। सो ये कुछ इस तरीके से होगा। नाउ अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स पर यूनिट सेल की। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लोरीन एटम्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है? कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पर 8 कॉर्नर्स है एंड 8 कॉर्नर्स के ऊपर क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। सो क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम। सो कॉर्नर्स के ऊपर हमारे पास पता चल गया कि क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। नाउ बॉडी के सेंटर में देखते हैं। बॉडी के सेंटर में सोडियम आयन प्रेजेंट है। सो बॉडी के सेंटर में हमारे पास एक भी क्लोरीन एटम प्रेजेंट नहीं है। थर्ड हम देखते हैं फेस के सेंटर में। ये हमारे पास एक फेस है। एक क्यूब के अंदर कितने फेसेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। सो ये जो हमारे पास बड़ा वाला है ना, ये हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है ऊपर वाला एंड एक पीछे वाला, एंड देन इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। सो ये हमारे पास ये क्यूब का स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब इस क्यूब के ऊपर, इस क्यूब के फेस के ऊपर देखना है। ये हमारे पास एक फेस बना, यहाँ पर भी क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। ये आगे वाला हमारे पास एक फेस बना, यहाँ पर भी क्लोरीन एटम है। ये एक फेस बना, यहाँ पर भी क्लोरीन एटम प्रेजेंट है एंड पीछे वाला एक फेस बना, यहाँ पर भी हमारे पास क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, अब 2 फेज रह गए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। सो एक फेज यहाँ पर बना, यहाँ पर भी क्लोरीन एटम प्रेजेंट है और एक फेज यहाँ पर बना, यहाँ पर भी क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। सो हमारे पास 6 फेजेस के ऊपर क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। सो हमारे पास फेजेस के ऊपर कितने क्लोरीन एटम प्रेजेंट है? 6, और कॉर्नर्स के ऊपर 8, क्योंकि पूरे के पूरे जो कॉर्नर्स हैं 8 कॉर्नर्स, उनके ऊपर सभी के ऊपर क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। सो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा क्या? फेस के सेंटर में 6 क्लोरीन एटम प्लस कॉर्नर के ऊपर 8। सो वैल्यू जब आप सोल्व करोगे, फेस सेंटर के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होता है? हाफ, इंटू कितने प्रेजेंट है? 6, प्लस कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8, और हैं कितने क्लोरीन एटम? 8, प्लस बॉडी के सेंटर में एक भी नहीं है, प्लस एज के सेंटर, एज के ऊपर भी एक भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 0 0 हो जाएगी वैल्यू। नाउ 2 3 6, 3 प्लस 1/8 क्रॉस 8, ये आपके पास होता है 1। सो 3 + 1 = आपके पास आ गया 4। अब हम इस पूरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर का जो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है वो क्या आएगा? नाउ अब हम देखते हैं NaCl मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ NaCl मॉलिक्यूल पर यूनिट सेल। अब NaCl दोनों इकट्ठे हो गए ना, पहले हम एक एक का निकाल रहे थे इसलिए हम एटम बोल रहे थे, अब ये दोनों इकट्ठे हो चुके हैं, NaCl पूरा बन चुका है। सो ये अब हम इसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। सो नंबर ऑफ NaCl मॉलिक्यूल पर यूनिट सेल आपके पास कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ एटम Na+ पर यूनिट सेल आपके पास कितना है? वो आपके पास आया था 4, एंड नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स पर यूनिट सेल आपके पास कितना आया था? वो भी आपके पास 4 आया था। ठीक है, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स पर यूनिट सेल। सो अब यहाँ पर आपके पास NaCl मॉलिक्यूल पर यूनिट सेल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, क्योंकि इसका भी 4 है, इसका भी 4 है। अब NaCl मॉलिक्यूल बन गया ना ये, सो इसलिए इनके कॉमन 4 आ जाएगा।
नाउ अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। सेम वही प्रॉपर्टीज हैं, यही हमें डिस्कस करनी है, सो ये आपको लर्न भी हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोई भी लैटिस के ऊपर, ये जो हमारे पास लैटिस है इसके ऊपर हमने एक रेफरेंस एटम लेना है एंड इसके नियरेस्ट में सबसे नियरेस्ट जो भी एटम है उनकी काउंटिंग्स को क्या कहते हैं? हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। सो डेफिनेशन आपको क्लियर है? इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए रेफरेंस एटम। ठीक है, जो हमने रेफरेंस एटम लिया है उसके इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर ये सभी एटम्स आपको प्रेजेंट मिलेंगे। सो वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब NaCl स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है। सो कैसे करोगे? ये मैंने कोई एक रेफरेंस एटम लिया, दूसरी तरफ से ये मैंने कोई एक रेफरेंस एटम लिया, ठीक है। अब यहां से यहां तक, अब देखिए इसके नियरेस्ट में कौन से एटम्स आ रहे हैं, इसका और इसका डिस्टेंस कितना है? A है, ठीक है। एक तो ये आ गया, एक ये आ गया इसके नियरेस्ट में, एक ये आ गया और एक ये आपके पास ये आ गया। सो आपके पास 4 एटम्स आ गए, 1 2 3 4, और एक ही इसके नीचे है एंड एक ही इसके ऊपर है, ठीक है। सो ये आपके क्या आ गए? नियरेस्ट नेबर एटम आ गए। सो यहाँ पर NaCl स्ट्रक्चर के केस के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कितना मिल रहा है? रेफरेंस एटम के अराउंड 6 मिल रहा है। देखिए कितने एटम्स हो गए, 1 2 3 4, 4 तो यहीं पर हो गए, एक इसके नीचे 5 और एक इसके ऊपर 6। सो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास कितना आ जाएगा? 6। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 6। अब हम रिलेशन निकाल लेते हैं, रिलेशन बिटवीन R एंड A। R एंड A के बीच में क्या रिलेशन है? यहां पर जो आपके पास स्ट्रक्चर है इसके अंदर आप मान लीजिए कोई एक लाइन ले लीजिए, सपोज मैंने ये वाली लाइन ले ली, ठीक है, या फिर आप ये वाली ले लीजिए, कोई भी आप लाइन ले लीजिए। सो ये वाली अगर मैं लाइन लेती हूँ, ठीक है, सो यहाँ पर अलाइनमेंट कैसे, यहाँ पर सभी में 3 एटम्स ही प्रेजेंट है, 3 यहाँ पर है, 3 ही यहाँ पर है, ठीक है। आगे वाली लाइन भी ले लो चाहे पीछे वाली लाइन ले लो, सभी में 3 आपके पास एक लाइन के ऊपर प्रेजेंट है। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ये जो एटम्स हैं, यहाँ पर सबसे पहले किसका है? क्लोरीन का एटम प्रेजेंट है, क्लोरीन का। एंड देन उसके बाद में आपके पास किसका प्रेजेंट है? सोडियम का एटम प्रेजेंट है। सो ये सपोज सोडियम का एटम, एंड देन फिर से आपके पास क्लोरीन का एटम प्रेजेंट है। ये मेरे पास फिर से क्लोरीन का एटम आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपके अरेंज्ड हैं ये एटम्स। अब देखिए यहाँ पर इस रेडियस से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? A है, ठीक है। बट ठीक है, यहाँ पर A है, बट यहाँ पर ये जो क्लोरीन एटम है इसके अंदर ये क्या है? जो सेंटर से डिस्टेंस है ये किसका है? रेडियस है, एंड वो भी किस चीज की ये रेडियस है? क्लोरीन एटम की रेडियस है। सो यहाँ पर लिख दें RCl नेगेटिव, ठीक है। एंड यहाँ पर भी ये सेम क्लोरीन एटम है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? रेडियस ऑफ क्लोरीन। एंड जो ये बीच के अंदर सेंटर के अंदर ये जो प्रेजेंट है सोडियम, इसका डिस्टेंस कितना आ गया? R और R, 2R यहाँ पर आ रहा है। सो ये क्या हो गया? 2R Na पॉजिटिव सोडियम का ये जो है हमारे पास एटम प्रेजेंट है। यहां से इस एक क्लोरीन एटम के सेंटर से दूसरे क्लोरीन एटम के सेंटर तक आपके पास जो डिस्टेंस है ये कितना है? A है, ठीक है। सो A किसके इक्वल हो रहा है? यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो A है ये इक्वल किसके हो रहा है? RCl नेगेटिव भी आ रहा है, 2R Na पॉजिटिव भी आ रहा है और RCl नेगेटिव आ रहा है फिर से। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि A इक्वल्स टू RCl नेगेटिव प्लस 2R Na पॉजिटिव प्लस RCl नेगेटिव। सो यहाँ से RCl नेगेटिव क्या हो गया? 2RCl नेगेटिव, एंड 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा RCl नेगेटिव और RNA पॉजिटिव में से। सो आपके पास बन जाएगा A इक्वल्स टू 2RNA पॉजिटिव प्लस RCl नेगेटिव। सो ये आपका रिलेशन आ गया बिटवीन R एंड A। अब हम बात करते हैं इसके पैकिंग फ्रैक्शन की, ठीक है। सो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ NaCl के अंदर हम देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या देखेंगे कि ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, ठीक है। ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, एंड यूनिट सेल के अंदर ये जो एटम्स हमने प्रेजेंट किए हैं इनका
इन्होंने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है ये हम देखेंगे, ठीक है। सो पैकिंग फ्रैक्शन होता ही क्या है कि स्फीयर्स, ये जो स्फीयर्स हैं ये एटम्स क्या होते हैं, स्फीयर्स जो होते हैं, इन स्फीयर्स ने पूरे यूनिट सेल के वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है ये हमें क्या कौन बताता है, पैकिंग फ्रैक्शन बताता है। सो रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स, इन स्फीयर्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इस पूरे यूनिट सेल के अंदर से, ये हमें पैकिंग फ्रैक्शन बताता है। नाउ पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पैकिंग फ्रैक्शन, ये एपीएफ का मतलब है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, ये मैंने एपीएफ, इसको एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन भी बोलते हैं। एपीएफ इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, आपके इस पूरे यूनिट सेल के नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यानी कि पूरे NaCl एटम, ये जो पूरा हमने NaCl बनाया है ना, NaCl मॉलिक्यूल्स का जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है वो हमें बतानी है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम, जो एक सिंगल एटम है इसका वॉल्यूम, सिंगल एटम क्या होता है, स्फीयर होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³, ये हमने यहाँ पर अप्लाई करना है अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और इस पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम जो कि हमारे पास A³, क्योंकि इस क्लोरीन एटम के सेंटर से इस क्लोरीन एटम के सेंटर तक का जो डिस्टेंस वो कितना होता है, A होता है, ठीक है। एंड देन सो यहां पर आप अप्लाई करेंगे। सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आपके पास कितना आ गया 4, ठीक है, पूरे NaCl स्ट्रक्चर का, मल्टीप्लाइड बाय 4/3 πr³। अब r³ जो है वो r क्या है, यहां पर r³ Na पॉजिटिव प्लस rCl नेगेटिव, ठीक है। सो ये हमने रेडियस लेनी है, क्योंकि यहां पर ये जो पूरा है इसके अंदर यही आएगा r³ Na पॉजिटिव प्लस rCl नेगेटिव का क्यूब। सो ये आपका क्या हो गया रेडियस, ये यहां पर दोनों की क्यूब आएगी, यहां पर भी क्यूब आएगा अपॉन A³, इस पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम। सो ये सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा 16 पाई, 4 4 16 पाई, एंड ये जो हमारे पास रेडियस है अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 RNA पॉजिटिव प्लस RCl नेगेटिव। अब यहाँ पर 8 कैसे आ गया ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पर जो हमने रिलेशन निकाला था, रिलेशन बिटवीन R एंड A, यहाँ से हम A की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, A इक्वल्स टू 2 RNA पॉजिटिव प्लस RCl नेगेटिव। सो ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो 2 का क्यूब 8, एंड यहाँ पर इस जो रेडियस है फुल RNA पॉजिटिव प्लस RCl नेगेटिव, इसका क्यूब। सो ये हमारे पास 8 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 पाई आ जाएगा, एंड ये वाली चीज ऐसे रह जाएगी। अब इसको फुली सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, RNA पॉजिटिव और RCl नेगेटिव की वैल्यूज चाहिए। सो RNA पॉजिटिव की वैल्यू होती है 0.98 एंगस्ट्रॉम और RCl नेगेटिव की वैल्यू होती है 1.81 एंगस्ट्रॉम। ये आपको याद करनी पड़ेंगी न्यूमेरिकल्स के अंदर जब आपने करना है, जब आप ये सॉल्व करोगे NaCl स्ट्रक्चर के केस के अंदर पैकिंग फ्रैक्शन, सो आपको ये याद करनी होंगी ये दोनों जो वैल्यूज हैं RNA पॉजिटिव और RCl नेगेटिव। सो ये आपके पास एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन सॉल्व करके आ जाएगा 0.66। सो यहाँ पर आपके पास अब परसेंटेज कितनी आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन ये आ जाएगा आपके पास 66%। ये कैसे आया, 0.66 को मल्टीप्लाई किया 100 से और अपॉन डिवाइड कर दिया 100 से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया 100 से। सो मल्टीप्लाई वाला आपके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.66 के साथ, एंड नीचे वाला 100 जो है वो परसेंटेज के लिए यूज किया जाता है। एंड देन यहां से आपको क्या पता चला कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये क्लोजली पैक्ड है, ये लूजली पैक्ड है, यही तो हमें पैकिंग फ्रैक्शन बताता है। सो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ NaCl इज 60%। ये 60% आया, ये 66% आया है, which represent that NaCl is loosely packed structure, जो कि हमें क्या बताता है कि NaCl स्ट्रक्चर यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एटम्स जो हैं जो कि स्फीयर की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है ये लूजली पैक्ड हैं, यानी कि इनके बीच में स्पेस है।